आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रालय में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक के प्रारंभ में मुख्यमंत्री ने आचार्य श्री विद्यासागर के संलेखना समाधि का उल्लेख करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल आचार्य श्री के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। मंत्रि परिषद के सदस्यों ने 2 मिनट का मौन धारण कर आचार्य श्री के प्रति श्रद्धांजलि दी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षाकाल में प्रमुख सड़कों और राजमार्गों पर गौवंश नजर आता है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावनाएं बनी रहती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था आवश्यक है कि गौवंश सड़कों पर न दिखे, इसलिए गौशालाओं के लिए राशि और मानदेय वृद्धि का निर्णय लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 14,000 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान प्राप्त हुए 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत के प्रस्तावों के लिए लखनऊ में चौथी परियोजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ये परियोजनाएं विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, आवास और रियल एस्टेट और शिक्षा जैसे क्षेत्रों से संबंधित है। प्रमुख सचिव राजस्व निकुंज श्रीवास्तव ने बताया है कि मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी चयन मंडल द्वारा पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 का परिणाम अंतिम रूप से जारी कर दिया गया है। परिणाम कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस परीक्षा के संबंध में चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग अभ्यर्थी को आवंटित जिले में 24 फरवरी को आयोजित की जाएगी। विश्व विख्यात खजुराहो नृत्य समारोह कल से शुरू हो रहा है। 26 फरवरी तक चलने वाले इस समारोह का शुभारंभ पद्मश्री रंजना गौहर के मनमोहक कथक प्रस्तुति के साथ होगा। समारोह का समापन पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मानसिंह के नाट्य कथा मीरा की प्रस्तुति के साथ होगा। विश्व धरोहर स्थल खजुराहो मंदिर समूह में भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों पर केंद्रित यह देश का शीर्षस्थ समारोह है। सभी प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियों भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक, मोहिनीअट्टम में प्रसिद्ध और नामचीन कलाकार शास्त्रीय नृत्य के समृद्ध सांस्कृतिक रूप को प्रस्तुत करेंगे। केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच कल चंडीगढ़ में चौथे दौर की बातचीत हुई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि किसान नेताओं से सकारात्मक चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने संयुक्त रूप से प्रस्ताव दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ एनसीसीएफ और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ नेफेड जैसी सरकार समर्थित सहकारी समितियां अगले 5 वर्षों के लिए एक अनुबंध बनाएंगी और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर उनसे उत्पाद खरीदेंगी। हालांकि इसमें मात्रा की कोई सीमा नहीं होगी। मध्य प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दूसरे चरण के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। कटनी नगर निगम में विकसित भारत संकल्प यात्रा का द्वितीय चरण के आयोजन आज यात्रा प्रथम पाली में घंटाघर पहुंची। यात्रा के दौरान भारत सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात करते हुए इंदौर में रेल सुविधा बढ़ाने के संबंध में एक मांग पत्र सौंपा। रेल मंत्री ने आश्वस्त किया कि जल्दी ही रेलवे के अधिकारियों से इस संबंध में भौतिक सत्यापन किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। टीकमगढ़ जिले में विकासखंड स्तर पर बाल विवाह रोकथाम अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए खंड स्तरीय बाल विवाह समिति का गठन किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व समिति के अध्यक्ष होंगे। शिवपुरी जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त टीम का गठन करके लगातार छापामार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में एक मसाला गोदाम गुना बाईपास पर हल्दी, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला के सैंपल लेने की कार्रवाई की गई। विलुप्त हो रहे गिद्ध प्रजाति के पक्षियों की 3 दिनों में हुई गणना में आगरमालवा जिले के सुसनेर क्षेत्र में गौ अभ्यारण्य और ग्राम देहरिया और आसपास के जंगलों में 21 गिद्ध नजर आए। इटारसी नागपुर के बीच चल रहा रेलवे का तीसरा लाइन का काम बैतूल शहर के पास तक पहुंच गया है। इटारसी से चिंचड़ा तक बन रही तीसरी लाइन बिछाने का काम शहर के समीप सोना घाटी तक किया गया है। और नर्मदापुरम जिले की पचमढ़ी में इस वर्ष महाशिवरात्रि पर लगने वाला महादेव मेला 29 फरवरी से 9 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।